इसके पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि विनिमय दर होता क्या है, एक्सचेंज रेट होता क्या है। यानी $1 इक्वल टू 70 रुपीज अगर हम कहते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ $1 टू 70 रुपीज है, जो $1 के बराबर 70 रुपए का जो निर्धारण है, उसका फार्मूला क्या है, वो सिस्टम क्या है। तो हम ये देखते हैं कि 3 तरह की सिस्टम हमारे पास मिलती है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो सिस्टम था वो फिक्स एक्सचेंज रेट था, और फिक्स एक्सचेंज रेट में हम 2 तरह के सिस्टम को पढ़ेंगे। पहला सिस्टम है गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी स्वर्णमान विनिमय दर का सिद्धांत। और दूसरा है ब्रेटन वुड्स सिस्टम, यानी स्थिर विनिमय दर का जो निर्धारण होता है उसमें हम 2 फार्मूले पढ़ेंगे, 2 अलग अलग मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज के रेट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तो स्थिर विनिमय दर होता क्या है? स्थिर विनिमय दर यानी फिक्स एक्सचेंज रेट फिक्स बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और द मॉनेटरी अथॉरिटी, या तो केंद्र सरकार के द्वारा या फिर सरकार की जो मौद्रिक इकाई है उसके द्वारा जो विनिमय दर निर्धारित किया जाता है और वह स्थिर होता है, फिक्स्ड होता है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, उस दर को हम फिक्स एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट refers to a exchange rate which is fixed by central government or monetary authority of the country। यानी फिक्स एक्सचेंज रेट is the rate which is fixed by the government or fixed by the monetary authority, it may be central bank of the country। यानी सरकार या सरकार की मौद्रिक इकाइयों के द्वारा जब विनिमय दर का निर्धारण होता है, ऐसे विनिमय दर को हम फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर, ये जो विनिमय दर सरकार निर्धारित करेगी उसका क्राइटेरिया क्या होगा, किस आधार पर सरकार विनिमय दर को निर्धारित करेगी। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले 1870s में 1817 से लेके 1914 तक, यानी 1870 से लेके 1914 तक जो सिस्टम था वो सिस्टम था गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब एक गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट था है क्या, यानी स्वर्णमान जो विनिमय दर का निर्धारण होता था, स्वर्णमान के आधार पर ये गोल्ड स्टैंडर्ड पैरिटी या मिंट पैरिटी भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, मिंट पैरिटी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। यानी स्वर्णमान विनिमय दर या मिंट पैरिटी एक्सचेंज रेट होता क्या था, पहले ये जान लेते हैं। हमने बोला कि 1870 से लेके 1914 तक प्रचलन में था, उसके बाद इसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो स्वर्णमान विनिमय दर या गोल्ड स्टैंडर्ड जो एक्सचेंज रेट था 1870 या उस वक्त के जो अधिकांश देश थे उनका जो वैल्यू ऑफ करेंसी था वो गोल्ड पर आधारित था। यानी जितनी भी देश थी वह
मुद्रा को जो प्रिंट करती थी तो उसके पास बैकअप हुआ करता था, यानी वो गोल्ड सिल्वर से बैकअप थी। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ देशों में तो गोल्ड स्टैंडर्ड था, यानी मुद्रा के छापने का जो आधार था, बेस था, यानी बैकअप था, वह तो गोल्ड था, स्वर्ण था। कुछ देशों में सिल्वर का बैकअप था, यानी चांदी से बैकअप किया जाता था। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड पैरिटी का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि दो देश हैं, अमेरिका यूएस डॉलर है। यूएस डॉलर $1 को की जो वैल्यू है गोल्ड में, हमने बोला कि स्वर्ण मान के जो देश से सभी देशों को अपनी मुद्रा का मूल्य गोल्ड में व्यक्त करना पड़ता था। दे हैव टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ देयर करेंसी इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो अगर मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि यूएस डॉलर है, $1 की वैल्यू उन्होंने एक्सप्रेस किया, सपोज कि 2 ग्राम गोल्ड, और सेम टाइम इसी गोल्ड स्टैंडर्ड को मानने वाला देश अगर ब्रिटेन ने पाउंड के लिए 1 पाउंड के लिए, यानी यूके पाउंड के लिए 1 पाउंड के लिए उन्होंने 4 ग्राम गोल्ड की वैल्यू एक्सप्रेस की। इसका मतलब हुआ कि अगर ब्रिटेन में पाउंड को छापने के लिए, प्रिंट करने के लिए उसकी वैल्यू 4 ग्राम गोल्ड रखा गया, और अमेरिका में $1 को प्रिंट करने के लिए उसकी वैल्यू एक्सप्रेस की गई, यानी बैकअप रखा गया 2 ग्राम गोल्ड का। तो हमने बोला कि गोल्ड स्टैंडर्ड पैरिटी, हमने गोल्ड स्टैंडर्ड देखना है, स्वर्ण मान देखना है, यानी स्वर्ण का मूल्य बराबर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि 1 पाउंड इक्वल टू $2। अब $1 पाउंड इक्वल टू $2 क्यों हुआ? क्योंकि 1 पाउंड की वैल्यू जो एक्सप्रेस किया ब्रिटेन ने वो 4 ग्राम गोल्ड, और $1 के लिए 2 ग्राम, तो 2 ग्राम। इसका मतलब हुआ 1 पाउंड इक्वल टू $1 तो नहीं होगा, क्योंकि 1 पाउंड की जो वैल्यू है वो 4 ग्राम गोल्ड है, तो 4:4 गोल्ड होगा, 4 ग्राम गोल्ड इक्वल टू 4 ग्राम गोल्ड होगा, तभी जाके एक्सचेंज रेट बराबर होगी, विनिमय होगा, पैसे का अदला बदली हो पाएगा। क्योंकि 1 पाउंड को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टेबल मनी है, क्योंकि इसकी वैल्यू एक्सप्रेस किया गया है गोल्ड में, तो 1 पाउंड के बदले हमें 4 ग्राम सोना मिलेगा, और अमेरिका के $1 के बदले 2 ग्राम गोल्ड मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जो विनिमय दर होगा 4 ग्राम इस टू 4 ग्राम होगा। तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि $1 पाउंड इक्वल टू $2 होगा। यानी विनिमय दर का निर्धारण किसके आधार पर हुआ? गोल्ड की पैरिटी के आधार पर, स्वर्ण की समानता के आधार पर जब विनिमय दर निर्धारण होता था, उस दर को हम बोलते थे स्वर्ण मान का सिद्धांत। सीधा सीधा है, सभी देशों को 1870 से 1914 तक अधिकांश देशों ने अपने नोट को प्रिंट करने के लिए जो मेथड रखा था वह स्वर्ण मान रखा था। इसका यह मतलब हुआ कि अधिकांश करेंसी थी वो कन्वर्टेबल थी, और कन्वर्टेबल मनी थी जिसके पीछे बैकअप रखा जाता था, वो गोल्ड रखा या सिल्वर रखा जाता था। सभी देशों को अपने करेंसी की वैल्यू गोल्ड और सिल्वर में एक्सप्रेस करनी पड़ती थी। तो एक्सचेंज रेट का निर्धारण इस आधार पर होता था कि उस करेंसी के पीछे गोल्ड का या सिल्वर का बैकअप क्या है। क्योंकि हम गोल्ड स्टैंडर्ड पैरिटी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर स्वर्ण मान के देशों के बीच जो विनिमय दर का निर्धारण होता था वह करेंसी के पीछे जो बैकअप रखा गया है गोल्ड का, या हम कहेंगे जो करेंसी की वैल्यू गोल्ड में एक्सप्रेस की गई है उसकी पैरिटी के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होता था। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर बोला कि अगर 1 पाउंड को प्रिंट करने के लिए या 1 पाउंड की वैल्यू एक्सप्रेस की गई 4 ग्राम गोल्ड और $1 की वैल्यू एक्सप्रेस की गई 2 ग्राम गोल्ड, तो इसका मतलब हुआ 1 पाउंड इक्वल टू $2। तो इस तरह का जो विनिमय दर का निर्धारण था इसको हम बोलते हैं स्वर्ण मान का सिद्धांत या गोल्ड स्टैंडर्ड पैरिटी। इस थियरी को 1914 के बाद छोड़ दिया गया। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ
अधिकांश देशों ने स्वर्ण मान को त्याग दिया, यानी कन्वर्टिबल जो मनी थी उसको त्याग दिया। तो अब स्थिति हुई कि हम कौन से मेथड को अडॉप्ट किए करें। गोल्ड स्टैंडर्ड पैरिटी एक्सचेंज रेट के बाद जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, जो फिक्स एक्सचेंज रेट का ही एक पार्ट है, उसको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, या उसको हम एडजस्टेबल पेज सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। अब ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इसलिए बोलते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त 1944 में दुनिया के 44 कंट्री ब्रेटन वुड्स में कॉन्फ्रेंस हुआ और वहां पर जो मॉनेटरी सिस्टम और एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट किया गया, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। आपको मालूम है, मनी एंड बैंकिंग में आपने पढ़ा भी होगा कि 1944 के बाद ही, उस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद ही, दो संस्थाएं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया गया। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और उसी में जो एक्सचेंज रेट अडॉप्ट किया गया उसको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। उसको एडजस्टेबल क्यों बोलते हैं आगे हम पढ़ेंगे, अभी आगे बात करते हैं एडजस्टेबल हम क्यों बोलते हैं, सामंजस्य उसमें हम कैसे स्थापित करते हैं। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट का जो पीरियड है वो आमतौर लेते हैं 1944 से 1971 तक। 71 के बाद ये खत्म हो गया और बाद में हमने अडॉप्ट कर लिया, दुनिया के अधिकांश सभी देशों ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट किया, जिसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट परिवर्तनशील विनिमय दर क्या है और मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है। तो हम बात कर रहे थे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की, जो 1944 से लेके 1971 तक, 1944 से लेके 1971 तक प्रचलन में रहा, यानी जिसके द्वारा विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता था। तो पहला इसमें यह है कि डिफरेंट करेंसीज वेयर पेज्ड वन करेंसी दैट इज यूएस डॉलर। दुनिया की जितनी भी करेंसीज थी उन सभी की वैल्यू को डॉलर के साथ एक्सप्रेस करना था। यानी पहला ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में था जो फिक्स एक्सचेंज रेट के गोल्ड स्टैंडर्ड पैरिटी से अलग था। गोल्ड स्टैंडर्ड पैरिटी में था कि दे हैव टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ देयर करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। यहां पर क्या हुआ कि डिफरेंट करेंसीज वेयर पेज्ड टू वन करेंसी दैट इज डॉलर, यानी दुनिया के सभी देशों को अपने देश की करेंसी से विनिमय दर जो था वो डॉलर में व्यक्त करना था। दूसरा, यूएस डॉलर वाज असाइन गोल्ड वैल्यू एट ए फिक्स प्राइस। जो डॉलर था उसकी जो गोल्ड वैल्यू थी वो फिक्स कर दी गई कि $1 इज इक्वल टू 35 आउंस। यानी विनिमय दर का जो निर्धारण था अभी भी बेस गोल्ड ही है, लेकिन सभी देशों को अपनी देश की करेंसी की वैल्यू डॉलर में व्यक्त करना है और डॉलर की जो वैल्यू है वो गोल्ड में निश्चित कर दिया गया, जिसको बोला गया यूएस डॉलर वाज असाइंड गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स प्राइस। एक निश्चित कीमत में गोल्ड में उसको व्यक्त किया जाता था। द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ यूएस डॉलर अल्टीमेटली इंप्लाइड द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। मैंने अभी बात किया कि अभी भी हमने गोल्ड स्टैंडर्ड को पूरी तरह से खत्म नहीं किया था। गोल्ड स्टैंडर्ड के सिस्टम को ही हमने अमेंड किया था, उसमें परिवर्तन किया था। तो इसमें क्या क्या कहा गया कि सभी देशों को अपनी मुद्रा को डॉलर में व्यक्त करना था। जो डॉलर था उसकी जो करेंसी की वैल्यू है, अमेरिकन डॉलर की करेंसी की जो वैल्यू है वो गोल्ड में फिक्स कर दिया गया। तीसरा बात यहां कहा गया कि सभी देशों की जो विनिमय दर का निर्धारण था उसका अभी भी आधार गोल्ड स्टैंडर्ड है, गोल्ड ही है, करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड कंटिन्यू टू बी अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन वन करेंसी टू अनदर करेंसी। अभी भी अल्टीमेट जो पैरिटी है वो किसकी है? गोल्ड की है।
लेकिन थोड़ा सा फर्क यह है कि फिक्स एक्सचेंज रेट में जो गवर्नमेंट फिक्स करती थी वो स्थिर रहता था, लेकिन यहां पर आके यहां एडजस्टेबल हो जाती है। एडजस्टमेंट इन द पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी वाज पॉसिबल, यानी देशों को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की परमिशन से अपनी जो विनिमय दर में कुछ हद तक परिवर्तन कर सकते थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया एडजस्टेबल पेज सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। एडजस्टेबल तो है लेकिन वो पेज्ड है, ऐसा नहीं कि किसी भी असर पर हम जाके एडजस्ट कर सकते हैं, विनिमय दर में कोई भी असर परिवर्तन कर सकते हैं। जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, उसकी अनुमति से हम उसमें परिवर्तन ला सकते थे। तो हमने ये देखा कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी एक स्थिर विनिमय दर प्रणाली का हिस्सा है, जिसके अंदर सभी देशों को अपनी करेंसी का मूल्य डॉलर में व्यक्त करना था। डॉलर की जो वैल्यू है वो गोल्ड में फिक्स कर दिया गया, गोल्ड की प्राइस में फिक्स कर दिया गया। तीसरा, अभी भी अल्टीमेट एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन होता था वो गोल्ड स्टैंडर्ड ही था। और नेक्स्ट है, लास्ट जो कहते हैं कि जो एडजस्टेबल था, यानी विनिमय दर में देश अपनी आवश्यकता के अनुसार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अनुमति से परिवर्तन ला सकते थे। तो ये दोनों मिला के हमने ये पढ़ लिया कि स्थिर विनिमय दर यानी फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, जिसमें हमने पढ़ा गोल्ड स्टैंडर्ड पैरिटी, और दूसरा हमने पढ़ा ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसको हम एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं।